अभी तक हमने जाना कि करंट और चार्ज के बीच में रिलेशन कैसा है और साथ ही हमने कुछ क्वेश्चंस देखे थे। कुछ क्वेश्चंस में हम लोगों ने कुछ क्वेश्चंस को होमवर्क में भी डाल रखा था। उसके कुछ रिप्लाई आया है, जिसमें से एक रिप्लाई है अंकित कुमार का, जिसने क्वेश्चन नंबर बी जो हमारा लास्ट क्वेश्चन था उस क्वेश्चन को उसने सॉल्व कर आंसर पोस्ट किया है। तो सबसे पहले हम कुछ क्वेश्चंस को देखते हैं। जो क्वेश्चन हमारा लास्ट का रह गया था वो था Q ऑफ T इक्वल टू 10 e टू द पावर माइनस T प्लस 4 कूलम, और हमको उस क्वेश्चन से फाइंड करना था I, और वो फाइंड करना था T इक्वल टू 2 सेकेंड पे। तो हम करंट और चार्ज के रिलेशन से ये जानते हैं कि जब हमको I ऑफ T निकालना होता है तो ये होता है हमारा dQ अपॉन dt, और इस dQ अपॉन dt में जब Q का वैल्यू डालेंगे तो 10 बाहर हो जाएगा, e टू द पावर माइनस टी का डिफरेंशिएशन e टू द पावर माइनस टी होगा। इस वाले सेक्शन का जो डिफरेंशिएशन होगा वो होगा हमारा -1। और जब हम इस I ऑफ T के इक्वेशन में t इक्वल टू 2 का वैल्यू रखते हैं, यानी I ऑफ 2 रखते हैं, तो हमको जो मिलता है वो वैल्यू होता है 10 e टू द पावर माइनस 2। तो इस तरीके से जिसने आंसर पोस्ट किए थे उसके आंसर सही हैं। आज हम लास्ट क्लास को जहाँ पे एंड किए थे उससे आगे लेके चल रहे हैं। सारे लेक्चर्स के सीरीज इसी वे में आते रहेंगे। जो भी आपके क्वेरीज है वो आप कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। आइए साथ साथ इस क्वेश्चन को देखें, इस क्वेश्चन को समझें और कोशिश करें कि ये क्वेश्चन आपसे बन सके। एक और क्वेश्चन हमारा रह गया था लास्ट क्लास का, जो अच्छा क्वेश्चन था, उसको किसी ने ट्राई नहीं किया, तो उस क्वेश्चन को भी हम इस पीडीएफ में इंक्लूड कर चुके हैं। ये है हमारा वो क्वेश्चन जिसे शायद अंकित ने भी ट्राई किया हो या ना बना हो। तो इस क्वेश्चन को जब हम देखते हैं तो ये क्वेश्चन कहता है ये जो ग्राफ है वो Q ऑफ T का है। यू कैन सी अ फिगर ऑफ QT ग्राफ, फाइंड द एक्सप्रेशन फॉर I ऑफ T फ्रॉम दिस फिगर। ये जो फिगर है ये हमारा Q ऑफ T का ग्राफ दिया हुआ है। इस ग्राफ के हेल्प से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है I ऑफ T का एक्सप्रेशन। तो I ऑफ T के एक्सप्रेशन को फाइंड करने के लिए सबसे पहले जो हमारा रिक्वायरमेंट होगा वो हमारा होगा Q ऑफ T का। तो ये Q ऑफ T की वैल्यू आएगी कहाँ से? ये Q ऑफ T की वैल्यू आएगी इस QT ग्राफ से। तो जब हम इस QT ग्राफ को ध्यान से देखते हैं तो ये t इक्वल टू 2 तक, 0 से t इक्वल टू 2 तक ये ग्राफ स्लाइटली इंक्रीज करता है एक स्ट्रेट लाइन की तरह। तो जब हम इस स्ट्रेट लाइन की तरह इसको ट्रीट करते हैं तो हम जानते हैं स्ट्रेट लाइन में कि y इक्वल टू होता है mx प्लस c, और c वो वैल्यू है जो y को किसी ना किसी पॉइंट पे कट करता है। तो एट दिस टाइम जो ये ग्राफ है वो y एक्सिस को 0 वैल्यू यानी ओरिजिन पे कट कर रहा है। तो इस तरीके से जो हमारा c का वैल्यू होगा वो होगा 0। तो यहाँ से जो हमारा निकल कर आया है वो है y इक्वल टू mx प्लस c, और जब हम इस y को ट्रीट करते हैं एज अ q तो ये हमारा बन जाता है q इक्वल टू mx। m हमारा क्या होगा, इस वाले स्ट्रेट लाइन का स्लोप होगा, और ये स्लोप हम कैसे निकालते हैं? ये स्लोप हमारा निकलता है y एक्सिस पे जो अमाउंट है बटा x एक्सिस पे जो अमाउंट है उसको रेशियो करने से, तो यानी y बाई x करने से। तो y का वैल्यू कितना है, 5 कूलम है, और जो x का वैल्यू है वो कितना है, 2 है। तो ये हमारा निकल के आ गया m का वैल्यू। जिस तरीके से वहाँ पे x है, x हुआ करता था एक्स वाई के ग्राफ में स्ट्रेट लाइन के इक्वेशन में जो x का वैल्यू हुआ करता था वही x का वैल्यू यहाँ पे क्या है, t के रूप में है। तो ये हमारा जो इक्वेशन बन के आएगा वो हो जाएगा q इक्वल टू 5/2 इंटू टी, किस वाले रीजन के लिए, 0 से 2 के लिए। तो जो हमारा इंटरवल बनेगा वो होगा 0 से ग्रेटर और t के इक्वल या फिर t के लेस देन। तो यहाँ पे हम इक्वालिटी साइन लगा सकते हैं,
चाहो तो आप इक्वालिटी साइन हटा भी सकते हैं। ये सेंस क्या बताता है, ये इक्वालिटी साइन बताता है कि ये ग्राफ कंटिन्यूअस है या डिसकंटिन्यूअस है। तो ये ग्राफ को अगर हम ध्यान से देखें तो ये ग्राफ हमारा यहाँ पे भी कंटिन्यूअस है, ठीक है। तो इस तरीके से हम एक इंटरवल का जो क्यू ऑफ टी है वो ग्राफ हम लोग, वो इक्वेशन हम लोग फाइंड आउट कर लेते हैं। तो इसको एक बार रब करते हैं और अच्छे से लिखते हैं कि क्यू ऑफ टी का इक्वेशन कैसे आया। तो हमारा जो क्यू ऑफ टी का इक्वेशन है वो निकल के जो आया है वो है हमारा 5/2 टी, किस वाले इंटरवल के लिए, 0 से ग्रेटर और 2 के इक्वल या फिर 2 से लेस देन। अब हम लोग क्या देखते हैं कि इसके बाहर जो ग्राफ है वो इंक्रीज करना खत्म हो चुका है, वो हो चुका है कांस्टेंट। इसका मतलब जब हम क्यू ऑफ टी का वैल्यू देखते हैं टी ग्रेटर देन 2 के, तो वो हमको मिलता है कांस्टेंट के रूप में 5। तो ये हमारा वैल्यू कब का है, ये हमारा है टी ग्रेटर देन 2 के लिए। तो इस ग्राफ से हमको क्या निकालना था, सबसे पहले देखेंगे कि जब हमको आई ऑफ टी निकालना था तो आई ऑफ टी जो होता है वो dq/dt होता है। और इस ग्राफ में हमको क्यू टी का ग्राफ है, इस क्यू टी के ग्राफ से हम क्यू टी का इक्वेशन निकाले, क्यू ऑफ टी का इक्वेशन। और अब इस क्यू ऑफ टी के इक्वेशन को जिस इंटरवल में जो वैल्यू है उस वैल्यू को रख के हम इससे करंट को फाइंड कर लेंगे। बस यहीं पे ये क्वेश्चन का आंसर निकल जाएगा। तो जब हम इस क्वेश्चन को आगे देखते हैं, आई ऑफ टी निकालते हैं, तो आई ऑफ टी होता है क्या, dq/t/dt। जब हम करते हैं तो ये हमारा होता है d, क्यू ऑफ टी का जो वैल्यू है वो है हमारा 5/2 t/dt। और दूसरे इंटरवल के लिए क्या है, ये कांस्टेंट टर्म है 5/dt। तो जब हम इसको डिफरेंशिएट करते हैं t के रिस्पेक्ट में तो हमको निकल के आता है वो वैल्यू, वो है 5/2 प्लस कांस्टेंट का डिफरेंशिएशन जब करते हैं तो ये आता है हमारा 0। तो इस तरीके से जो आई ऑफ टी आपका निकल के आता है वो आई ऑफ टी होता है 2.5 एम्पियर। तो इस दिए गए क्वेश्चन से, इस दिए गए ग्राफ के क्वेश्चन से हम कैसे आई ऑफ टी निकालते हैं ये आप लोगों ने अच्छे से सीख लिया होगा। अगर हम बात करें कि इसका ग्राफ कैसा होगा, क्यू ऑफ टी के ग्राफ से जो हमारा आई ऑफ टी का वैल्यू निकला, क्या हम इस आई ऑफ टी का भी ग्राफ फाइंड कर सकते हैं? तो आइए इसको भी देखते हैं। हम जानते हैं कि जब तक चार्ज चल रहा होता है, यानी जब तक चार्ज मोशन में होता है, तो उस चार्ज के फ्लो होने से करंट का फॉर्मेशन होता है। और अगर चार्ज रुका हो तो करंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। इसका मतलब कि जब इस रीजन से ये चार्ज स्लाइटली इंक्रीज कर रहा था, इसका मतलब चार्ज मोशन में था, तो इस वाले रीजन के लिए करंट का ग्राफ आएगा। और जब हम इस रीजन के बारे में सोचते हैं तो यहाँ पे जो हमारा चार्ज है वो कांस्टेंट चार्ज है। तो चार्ज के रुके हुए चार्ज के स्टडी को हम लोग पहले भी जानते हैं कि उसको बोलते हैं इलेक्ट्रोस्टेट। और जहाँ पे चार्ज मोशन में आता है वो हमारा होता है करंट इलेक्ट्रिसिटी। यानी करंट का जो फेनोमेना होगा, करंट का जो ग्राफ होगा वो सिर्फ इस वाले रीजन के लिए आएगा, जो कि मैथमेटिकली ये रिप्रेजेंट करता है कि वो वैल्यू कितना होगा। वो वैल्यू हमारा 2.5 होगा, कांस्टेंट के फॉर्मेट में होगा। यानी कि जब हम इसके ग्राफ को देखते हैं, आई ऑफ टी और टी के ग्राफ को देखते हैं, डेट मीन्स आई और टी के ग्राफ को देखते हैं, तो आई और टी के ग्राफ में हम पाते हैं कि जो हमारा चार्ज का मैक्सिमम वैल्यू 5 कूलम था, अब वो चार्ज का मैक्सिमम, वो करंट के फॉर्म में जो मैक्सिमम वैल्यू बनाएगा वो 2.5 एम्पियर होगा। और ये 2.5 एम्पियर इस टी लेस देन इक्वल टू 2 टाइम तक के लिए 5/2 होगा। डेट मीन्स ये इस वाले रीजन के लिए कांस्टेंट करंट के रूप में फॉर्म करेगा 2.5 एम्पियर, और फिर ये स्लाइटली 0 हो जाएगा। इसके बाद जो भी ये इन्फिनिटी टाइम के लिए इधर का ग्राफ होगा वो ग्राफ हमारा हो जाएगा कैसा, वो ग्राफ हो जाएगा हमारा 0। तो यहाँ से भी हम देख सकते थे कि यहाँ पे आके जो चार्ज था वो कांस्टेंट हो चुका था, तो कांस्टेंट चार्ज में करंट होगा नहीं।
तो यहाँ पे करंट का वैल्यू कितना आया, करंट का वैल्यू हमारा 0 आया। मैथमेटिकली ये बताया भी कि करंट का वैल्यू कितना है, 0 है। कांस्टेंट चार्ज से कोई करंट का फॉर्मेशन नहीं होता है। और यहाँ चार्ज मोशन में था तो उससे करंट निकल के आया और वो कांस्टेंट करंट निकल के आया कितना, 2.5 एम्पियर। तो इस क्वेश्चन को अच्छे से देखिए और जितने भी सारे ग्राफ के क्वेश्चन है आप बना सकते हैं। ये बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। अब हम शुरू करते हैं इससे आगे के सेशंस को। आज हमारा जो सेशंस है वो प्रीवियस जितने भी टॉपिक अभी तक कराए गए हैं, जैसे आपको कंसेप्ट बताए गए हैं चार्ज के, जैसे आपको कंसेप्ट बताए गए हैं करंट के और इन दोनों के रिलेशन के बारे में, तो इन दोनों पे बेस्ड ही हमने कुछ क्वेश्चन सेलेक्ट किए हैं। साथ साथ आप इसे सॉल्व कर सकते हैं। सॉल्व करने के बाद आप इसके आंसर्स को मैच करवा सकते हैं और इस तरीके से आप जो अब तक बताए गए हैं उसके कंसेप्ट को सीख लेंगे। ये सारे बेसिक्स क्वेश्चन ही हैं जो आपको आपके कंसेप्ट को बिल्ड करेगा। तो जो हमारा फर्स्ट क्वेश्चन है वो फर्स्ट क्वेश्चन कहता है कि हाउ मच चार्ज इज रिप्रेजेंटेड बाय 4600 इलेक्ट्रॉन्स। तो हमारा यहाँ पे जो दिया हुआ है वो दिया हुआ है नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन। नंबर ऑफ इलेक्ट्रॉन जो दिया हुआ है वो हमारा दिया हुआ है 4600 और ये कहता है कि इस 4600 इलेक्ट्रॉन से इसमें चार्ज कितने होंगे। तो हम जानते हैं कि एक इलेक्ट्रॉन पे जो हमारा चार्ज होता है वो 1.6 इंटू 10⁻⁻19 कूलम होता है और हमको n इलेक्ट्रॉन दिया हुआ है। तो अगर टोटल चार्ज कोई बोले तो हम तो सीधा देख रहे हैं कि एक इलेक्ट्रॉन का चार्ज ये है तो n इलेक्ट्रॉन का चार्ज इतना इंटू इतना हो जाएगा। और साथ ही अगर फॉर्मूला वाइज जाए तो चार्ज का जो बेसिक फॉर्मूला था Q इक्वल टू क्या होता है, n इंटू ई। इस कंसेप्ट को भी कराए थे हम लोगों ने। तो ये हमारा हो गया Q इक्वल टू 1.6 इंटू 4600 इंटू 10⁻⁻19 कूलम। जब इसको आप मल्टीप्लाई करते हैं तो ये मल्टीप्लाई करके अप्रॉक्स 73.6 इंटू 10⁻⁻17 आता है। ठीक है, आप इसको कट करेंगे, इसको कट करेंगे, -17 होगा और फिर ये 46 इंटू 1.6 कर दो, ये आएगा। तो इस तरीके से आप इसको कर सकते हैं। ये बहुत ही आसान है। चलिए तो हम लोग मूव करते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन के ऊपर। नेक्स्ट क्वेश्चन जो हमारा है वो कहता है द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय Q इक्वल टू 5t sin 4 pi TMC। तो जब भी हमारा यूनिट के साथ छेड़छाड़ होगा उसको हमेशा माइंड में रखेंगे। अगर ये MC के फॉर्म में दिया हुआ है, मीन्स मिली कूलम के फॉर्म में दिया है, तो जो हमारा करंट आ रहा होगा इस Q/T करने से वो हमारा आएगा मिली एम्पियर में। तो आप कभी भी इस यूनिट के चक्कर में ना पड़े, यूनिट को अच्छे से ऑब्जर्व करें और साथ ही साथ सही ऑप्शन को चूज करें। तो कहता है कि द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल इज गिवन बाय Q इक्वल टू 5t sin 4 pi TMC। कैलकुलेट द करंट एट t इक्वल टू 0.5 सेकेंड। तो आपको चार्ज का वैल्यू दे चुका है। किसी भी अगर सपोज कोई वायर है और इस वायर में जो चार्ज इंटर कर रहा है उस चार्ज की वैल्यू आपको दी हुई है। Q ऑफ t आपको दे के रखा है 5t sin 4 pi TMC। तो यहाँ से चार्ज इंटर कर रहा है। ये बोलता है कि आप बताइए कि t इक्वल टू 0.5 सेकेंड पे जो टोटल चार्ज इंटर किया है वो कितना है। टोटल चार्ज इंटरिंग टर्मिनल इज गिवन बाय इतना, सॉरी ये आपको करंट को कैलकुलेट करने बोल रहा है, कैलकुलेट द करंट। ठीक है, तो हम जानते हैं कि जो हमारा करंट होता है I ऑफ t वो होता है क्या, dQ/dt। और अगर ये कह रहा है कि t इक्वल टू 0.5 पे निकालिए तो हमको फाइनली क्या निकालना है, हमको फाइनली निकालना है I 0.5, यानी कि I का वैल्यू निकालना है 0.5 सेकेंड के ऊपर। तो ये वैल्यू हमारा रखा है यहाँ पे चार्ज का 5t sin 4 pi t/dt। तो
तो जब हम इस इक्वेशन को ध्यान से देखते हैं तो यहाँ हमको लगता है कि दो फंक्शन आ चुके हैं साथ साथ, एक तो हमारा t है और एक हमारा साइन का टर्म है। ठीक है, तो यहाँ पे हमको लगाना पड़ेगा क्या, यहाँ पे लगाना पड़ेगा हमको डिफरेंशिएशन बाय पार्ट, u इंटू वी का कंसेप्ट जो आप लोग ऑलरेडी जानते होंगे। इस कंसेप्ट को जब हम यहाँ पे यूज करते हैं तो हमको क्या मिलता है, हम इस 5 कांस्टेंट टर्म को बाहर करते हैं, t साइन का डिफरेंशिएशन करते हैं। तो फर्स्ट ऑफ ऑल अगर हम t को डिफरेंशिएट करते हैं तो dt अपॉन dt वैल्यू आएगा 1, और जो बाकी रह गया साइन 4 पाई t, इसको कुछ नहीं करना है, प्लस अब क्या है, अब है हमारा v का बारी। इस बार u हमारा क्या रहेगा, u हमारा कांस्टेंट के जैसा ट्रीट होगा, और जब हम साइन को करेंगे तो साइन का डिफरेंशिएशन होता है cos 4 पाई t, तो हमारा cos का डिफरेंशिएशन हो गया। अब क्या करेंगे, इसका डिफरेंशिएशन करेंगे, तो ये हमारा 4 पाई t को जब करेंगे डिफरेंशिएट dt के रिस्पेक्ट में तो हमारा बन के आएगा क्या, 4 पाई। तो इस तरीके से हमारा आई ऑफ टी का वैल्यू जो हमारा एफ ऑफ टी दैट इज द फंक्शन ऑफ टी के फॉर्मेट में आ चुका है। तो ये जो आई ऑफ टी निकला है वो ध्यान देना है कि इस एमसी के होने के वजह से जो हमारा ये आई ऑफ टी निकल के आया है वो हमारा मिली एम्पियर में होगा। इस तरीके से हमको फाइंड करना है आई ऑफ टी जो कि t इक्वल टू 0.5 पे। तो t इक्वल टू 0.5 का सेंस क्या बनता है, 1/2। तो इस 1/2 को इस पूरे इक्वेशन में अगर पुट कर दे t के जगह पे तो ये बनेगा क्या, 5 इंटू साइन 4 पाई इंटू 1/2 प्लस 1/2 कॉस 4 पाई इंटू 1/2 इंटू 4 पाई मिली एम्पियर। जब इसको सॉल्व करते हैं, ये 2 से 4 गया, ये 2 से ये 4 गया, और इस 2 से ये 4 गया, तो बन के क्या निकला, 5 साइन 2 पाई प्लस 2 पाई इंटू कॉस 2 पाई। तो 2 पाई मीन्स 360 और साइन 360 का वैल्यू कितना, 0। यहाँ पे कितना हो गया, यहाँ पे हमारा cos 2 पाई है और इस cos 2 पाई का वैल्यू कितना, 1। इसको एक बार ऊपर लिख लेते हैं, आप जब इसको देखते हैं तो ये हमारा i 0.5 पे जो निकल रहा है वो कितना है, 5 इंटू 0 प्लस 2 पाई इंटू 1। तो जो बन के आया वो कितना आया, 10 पाई। पाई का वैल्यू अगर रखना चाहते हो तो 3.14 रख दो, 3.14 इंटू हो गया हमारा 10। तो ये जो निकल के आया हुआ है 31.4 मिली एम्पियर। जब हमारा फाइनल करंट का वैल्यू निकल के आया वो हमारा कितना आया, 31.4 इस क्वेश्चन के लिए। एक बार ऊपर से नीचे तक देख लीजिए, कोई डाउट है आप इस क्वेश्चन के रिगार्डिंग कमेंट कर सकते हैं, और नहीं तो फिर हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। ओके, चलिए जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है वो भी हमारा बेस्ड है करंट के ऊपर। इसमें क्या बोलता है, इन एग्जाम्पल 1.2 Q इक्वल टू इतना MC फाइंड द करंट। सेम जो ये क्वेश्चन था हमारा, टोटल चार्ज दिया हुआ था। इसी क्वेश्चन में ये कहता है कि अगर चार्ज को चेंज कर दिया जाए, चार्ज यहाँ पे कितना था, 5t साइन 4 पाई t था, और उस चार्ज को हटा के ये कहता है कि अगर उसको हम q इक्वल टू 10 माइनस 10 e टू द पावर माइनस 2 MC कर दे तो हमारा करंट जो है वो t इक्वल टू 1 पे कितना होगा। कोई दिक्कत नहीं है, q ऑफ t दिया हुआ है, q ऑफ t हमारा कितना है, 10 है, माइनस 10 e टू द पावर माइनस 2 है, और यही हमको चाहिए करंट। करंट चाहिए हमको कितना पे, करंट चाहिए हमको t इक्वल टू 1 सेकेंड पे। ठीक है, ये हमको फाइंड आउट करना है, कोई दिक्कत नहीं। फिर से एक बार डिफरेंशिएशन लगा दो भाई, आई ऑफ टी चाहिए dq अपॉन dt होता है, dq का वैल्यू रखना है हमको यहाँ पे, तो dq का वैल्यू है 10 माइनस 10 e टू द पावर माइनस 2t इंटू अपॉन dt। तो अब क्या होगा, ये कांस्टेंट टर्म का डिफरेंशिएशन 0
और इस वाले टर्म का जो डिफरेंशिएशन होगा कितना होगा, -10 बाहर डी e⁻²t अपॉन dt। तो जब हम इस पार्ट को डिफरेंशिएट करते हैं तो हमारा जो निकल के आता है वो वैल्यू होता है -10 e⁻²t, और यहाँ पे से -2t को डिफरेंशिएट करते हैं dt के रिस्पेक्ट में, तो हमारा निकल के आता है -2। फाइनली जो वैल्यू आता है वो हमारा आता है कितना, -+20 e⁻²t। ये हमारा निकल के आता है किसका वैल्यू, आई ऑफ टी का। आई ऑफ टी का वैल्यू फाइंड आउट हो चुका है, और अब हमको चाहिए क्या, t=1 पे, यानी आई टी यानी आई ऑफ 1 के जगह पे, तो ये हमारा हो जाएगा 2 e⁻²। अब इसको आप कैल्सियम में रख सकते हो अगर आपको वैल्यू ई के फॉर्म में नहीं चाहिए तो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी सेम है, वैसा ही है, कोई दिक्कत नहीं होने वाली है इसमें भी, सेम प्रोसेस सेम क्वेश्चन। तो ये सारे के सारे क्वेश्चन बेसिक लेवल के हैं, आपको इससे जो भी डाउट्स है वो डाउट क्लियर करने का मौका मिलेंगे, और साथ ही साथ आपको अपना बीमारी पता चलेगा कि आप कहाँ पे रह गए हैं, किन किन बेसिक्स पॉइंट पे आपको फोकस करनी थी, वो सारे के सारे इस क्वेश्चन के थ्रू आपको पता चल जाएंगे। कोई अगर पहले वाले लेक्चर्स को नहीं देख रहा है, ये समझ के कि ज़्यादा बेसिक्स है, तो आपको ये करना चाहिए कि जो भी आपके क्वेश्चन सीरीज चलते हैं कम से कम उस क्वेश्चन सीरीज को अटेंड कर ले, उस क्वेश्चन को बना ले। अगर क्वेश्चन में डाउट आता है तो आपको नीड होगा पीछे के लेक्चर देखने की, और अगर आपको डाउट में कोई दिक्कत नहीं आ रही है, इसका मतलब आप सही चल रहे हो। तो नेक्स्ट क्वेश्चन जब हम आते हैं तो यहाँ का आता है कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग ए टर्मिनल। अब करंट को छोड़ के अब चार्ज पे आ रहा है, तो चार्ज में कहता है कि डिटरमाइन द टोटल चार्ज इंटरिंग अ टर्मिनल बिटवीन t=1 सेकेंड एंड t=2 सेकेंड इफ द करंट पासिंग द टर्मिनल इज I = इतना। तो कहता है कोई वायर है सपोज, और उस वायर का कोई टर्मिनल है, ठीक है, वहां से जो करंट इंटर कर रहा है I, वो दिया हुआ है 3t² - t एम्पियर। तो कहता है कि इस चार्ज के इंटरिंग में t=1 से लेके t=2 तक आप बताइए कि चार्ज कितना इंटर किया। ऑब्वियस सी बात है कि करंट अगर है तो वहाँ पे चार्ज का मोशन होगा, और चार्ज का मोशन होगा तो किसी न किसी पार्टिकुलर टाइम पे टोटल चार्ज तो निकाला जा सकता है। तो हमको वही निकालना है 1 सेकेंड से 2 सेकेंड के बीच में। तो सबसे पहले हम जाएंगे किस पे, हम जाएंगे चार्ज और करंट के रिलेशन पे, जो कि हमारा अब तक एक ही रिलेशन हुआ है, वो है क्या, I ऑफ t = dq/dt। तो अब हमको I ऑफ t दिया हुआ है, हमको निकालना है dq ऑफ t। तो यहाँ से हम इसके एक्सप्रेशन को पहले फाइंड करेंगे। ये I ऑफ t है, dt नीचे है, अगर हम इसको इधर लेके आते हैं इक्वल टू के इस साइड, तो ये हमारा बनता है dt, I ऑफ t इंटू dt इक्वल टू क्या बनता है, dq। हमको चाहिए क्या, हमको चाहिए चार्ज, और ये फॉर्मेट में है dq के। तो हमको चार्ज निकालने के लिए क्या करना होगा, इस पूरे टर्म को इंटीग्रेट करना होगा जो भी इंटरवल दिया हुआ है उसमें। तो ये हमारा क्या है dq, ये dq बन जाएगा हमारा q ऑफ t, यानी कि चार्ज का एक्सप्रेशन। और ये आएगा कैसे, ये आएगा इंटीग्रेशन करने से करंट और टाइम को, ठीक है, करंट को इंटीग्रेट करना है टाइम के रिस्पेक्ट में। यहाँ इंटरवल भी आपको दी हुई है कि आपको इंटरवल कौन सा है, लोअर लिमिट में 1 है, अपर लिमिट में 2 है। और आपको कुछ नहीं करना है, q ऑफ t का एक्सप्रेशन पता है, लिमिट भी पता है, लोअर 1 अपर 2, और इसका एक्सप्रेशन भी पता है। तो 3t² - t इंटू dt, बारी बारी से इसको करते जाए, 3 कॉन्स्टेंट में बाहर जाएगा, t² का जो इंटीग्रेशन होगा वो 3tq/3 होगा, जो लिमिट होगा वो हमारा हो जाएगा 1 से 2, और जब हम इसको करेंगे तो ये हो जाएगा t²/2, और जो लिमिट हो जाएगा इसके लिए वो हो जाएगा 1 से 2। जब हम इसको देखते हैं तो ये कितना होता है, अपर लिमिट रखने पे सबसे पहले ये 3 और 3 कैंसिल कर सकते हैं हम, 2 का q यानी 2q, अपर लिमिट रखने पे, लोअर लिमिट रखने पे ये माइनस हो गया, अपर लिमिट रखने पे कितना हो जाएगा 4/2, और ये हो जाएगा -1/2। जब इसको कट करते हैं तो आता है कितना, 2 आता है। यहाँ से कितना आता है, 8 में से 1 गया, माइनस 2 बचा, 2 में से 1/2 जाएगा, तो ये कितना हो जाएगा 4 में से 1 गया, यानी कि 3/2। तो
तो ये जो टोटल आंसर हमारा बन के निकलेगा वो कितना होगा, 7 - 3/2, ये हो जाएगा 14 11/2, दैट मीन्स द 5.5 कूलम। ठीक है, तो ये भी हमारा क्वेश्चन हो गया। तो जब भी चार्ज निकालने के लिए बोलता है और करंट दिया हुआ रहता है तो ये पार्ट, ये वाला जो थिंकिंग वाला पोर्शन है, ये आपको करते आना चाहिए। अगर ये आपको आ रहा है तो फिर कोई दिक्कत नहीं होने वाली है, और आगे तो फिर अपन देखने ही वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ। जो हमारा नेक्स्ट क्वेश्चन है, कहता है द करंट फ्लोइंग थ्रू एन एलिमेंट इज, ये हमारा करंट का एक्सप्रेशन दिया हुआ है पूरा का पूरा। कहता है कैलकुलेट कीजिए चार्ज को। सेम अभी ऊपर हमने देखा, वहां भी चार्ज निकालना था, यहाँ भी चार्ज निकालना था। फर्क बस इतना है कि जिस तरीके से हम लास्ट क्वेश्चन को किए थे, लास्ट क्लास के लास्ट क्वेश्चन को जिस तरीके से आज किए थे, उस एक्सप्रेशन के फॉर्मेट में ये दिया है। अगर इसका हमको ग्राफ निकालना तो ग्राफ भी निकाल सकते हैं, लेकिन ग्राफ की नीड नहीं है क्योंकि हमको एक्सप्रेशन दिया हुआ है। और इस एक्सप्रेशन, दिए हुए एक्सप्रेशन से हमको निकालना क्या है, हमको निकालना है चार्ज। तो देखते हैं, ये करंट का प्रोफाइल है, करंट का प्रोफाइल दिया हुआ है, आपको कह रहा है चार्ज। चार्ज कैसे निकालना है, अभी जस्ट इसके पिछले वाले क्वेश्चन में हमने देखा कि हमको आई ऑफ टी को इंटीग्रेट करना है टी के रिस्पेक्ट में। तो उसको इंटीग्रेट करने पे हमको मिलेगा क्या, हमको मिलेगा चार्ज, और ये फिर हम लिमिट को फिट कर देंगे, वहां से हमारा निकल के आ जाएगा टोटल चार्ज। तो जब हम आज के फर्स्ट क्वेश्चन को लिए थे, डेट मीन्स लास्ट लेक्चर के लास्ट क्वेश्चन को जब हम लिए थे, तो उस क्वेश्चन में हमको क्या दिया हुआ था, उस क्वेश्चन में हमको क्यू और टी का, यानी कि चार्ज का प्रोफाइल दिया हुआ था। तो चार्ज के प्रोफाइल से हमको क्या निकालने की नीड पड़ी, वहां से हमको चार्ज का एक्सप्रेशन निकालना पड़ा। चार्ज के एक्सप्रेशन निकालने के बाद हमने क्या किया, हमने आई ऑफ टी निकालने के लिए dq/dt कर दिया। तो इसका मतलब अगर आपको प्रोफाइल दिया हुआ है तो आपको एक्सप्रेशन निकालने होंगे, और अगर आपको एक्सप्रेशन ही दे दिया है तो फिर हमको क्या करना। यानी कि इस क्वेश्चन में अगर देखें तो ये क्वेश्चन आपको उस क्वेश्चन से आसान है। इस क्वेश्चन में आपको चार्ज का प्रोफाइल, करंट का प्रोफाइल दे रखा है और यहाँ से पूछ रहा है चार्ज। तो आप आराम से कर सकते हैं। आप इसको अगर चाहो तो आप सोच सकते हैं कि 0 से 1 के लिए कितना है, 4 है, और t ग्रेटर देन 1 के लिए कितना है, 4t² है, और हमको चाहिए कितने तक, तो हमको चाहिए t = 0 से t = 2 तक के लिए। बिल्कुल सही, जब t = 0 के लिए चाहिए तो ये वाला एक्सप्रेशन एक्टिव हो जाएगा, और जब t = 2 के लिए चाहिए तो हमारा 1 के बाद ये आता है, यानी ये एक्टिव हो जाएगा। आइए देखते हैं इसको कैसे करते हैं। जब हमको चाहिए q ऑफ t, तो हम करेंगे क्या, हम करेंगे इंटीग्रेशन it dt का, ठीक है, या फिर i dt का। एक्सप्रेशन वाइज ध्यान रखेंगे कि हमको लिमिट कहाँ से कहाँ चाहिए। लिमिट ये बताता है कि 0 से आपको 2 कर लो, बता रहा है कि जो चार्ज आपको चाहिए वो चाहिए 0 से 2 के बीच में। तो जो हमारा लिमिट बनेगा वो हमारा 0 से 2 बनेगा। अब ये देखना है कि इस पॉइंट के बीच में कहीं भी ग्राफ चेंज करता है क्या, तो अपना बिहेवियर चेंज करता है। ये बिहेवियर करता है चेंज कहाँ कहाँ पे, एक करता है क्रिटिकल पॉइंट 1 पे, और 1 के बाद ये हो जाता है। तो हमारा जो 0 से 2 है वो ग्राफ, वो जो इक्वेशन है वो इक्वेशन 2 भाग में बढ़ जाएगा। कहाँ कहाँ के लिए होगा, एक होगा 0 से 1 आई ऑफ टी dt, और दूसरा हो जाएगा 1 से 2 के लिए। ऐसा करने का रीजन क्या है कि ये दोनों जो एक्सप्रेशन का बिहेवियर है, ये एक्सप्रेशन का बिहेवियर अलग अलग है, ठीक है। तो हम यहाँ पे रखते हैं इसको, 4t² हो जाएगा, ये इंटू dt हो जाएगा। यहाँ पे भी आई dt को हटा के हम इसके वैल्यू को पुट करते हैं, तो 0 से 1 के इंटरवल में जो आई का वैल्यू है वो है हमारा 4 एम्पियर, तो 4 dt हो जाएगा ये। और जब इसको इंटीग्रेट कर देंगे तो आएगा 4t, लिमिट सेट करेंगे तो 0 से 1, और ये हमारा बनेगा 4t³। 3 को बाहर कर दीजिए और ये बन गया 1 से 2। जब इस लिमिट को पुट करते हैं तो हमारा आंसर मिल जाता है। ये हो जाएगा 4 × 1, 0 को पुट करेंगे तो 0 हो जाएगा पूरा का पूरा वैल्यू। यहाँ पे क्या होगा, 4/3, 2 का क्यू 8 और 1 का क्यू 1, तो ये आया 7। इसको आप सॉल्व कर लो, इसको यहाँ मैं सॉल्व कर देता हूँ। इस वाले पोर्शन में इसको सॉल्व कर देते हैं। तो ये जो हमारा
चार्ज का प्रोफाइल बन के आया वो है 4 + 4/3 × 7। ये कितना हो गया भाई 12 28/3, ये होता है 40/3 और ये हो गया 13 39 और 3 यानी कि जो हमारा Q कहाँ से कहाँ तक 0 to 2 सेकेंड तक जो निकल के आया वो हमारा हुआ 13.33 कूलम। इस तरीके से इस क्वेश्चन को कर लेंगे। तो अब तक के जो भी कंसेप्ट आपको बताए गए उस सारे कंसेप्ट के ऊपर हर एक टाइप का क्वेश्चन को देखा गया। आपके पास कोई भी टेक्स्ट बुक है, किसी भी बुक को आप रिकमेंड कर सकते हैं। तो उस तरीके से आप सारे के सारे क्वेश्चन को कंसेप्ट के थ्रू सीख जाएंगे। किसी को कंसेप्ट में दिक्कत आ रहा है तो वो प्रीवियस वीडियो देख सकता है, और अगर आपको अब तक कोई दिक्कत नहीं है तो आप इंतज़ार कीजिए, आपके लिए अभी लेक्चर और आगे कंटिन्यू रहेगा। ये हमारा लास्ट क्वेश्चन था, ये हमने देख ही चुका था। तो इस तरीके से आज टोटल 6 क्वेश्चन को लिया गया जिसमें प्रीवियस डाउट है, एक और डाउट टोटल 7 क्वेश्चन आज लिए गए हैं। तो ये क्वेश्चन की सीरीज को आप खुद से पहले ट्राई करें, या तो आप खुद से ट्राई करें पहले, या फिर आप इसको देखें समझें और बाद में रिवाइज के फॉर्मेट में रखें।